और बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जब भी ज़कात माल के अंदर शामिल हो गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो उसको हलाक कर देगी। ये बात याद रखिए, वो उस माल को हलाक कर देगा। वो तो पहले हदीस है जो मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनाई, बुखारी शरीफ वाली की हजूर ने फरमाया कि ज़कात जौन सी है जो कौम नहीं देगी, अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों को कहत में मुब्तला कर देगा, कहत में मुब्तला कर देगा। और ये जो हदीस है बीबी आयशा सिद्दीक़ा तो ये बता है रज़ाहिदा आबिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाली, इसमें आप फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी ज़कात माल के अंदर दाखिल होगी, माल के अंदर शामिल होगी, वो उसे हलाक कर देगी, वो उसे हलाक कर देगी उस ज़कात को। आप यकीन जानिए, मैं अक्सर आपको, बल्कि मैं तो हर साल आपको तरगीब और हिदायत की रोशनी दिखाने के लिए एक नाकिस कमजोर सी कोशिश करता हूं कि मैं आप लोगों को जरूर, सबसे पहले इंसान का दर्स अपने घर से शुरू होता है, फिर रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब, हमसाए, फिर आम लोगों के अंदर। तो मैं समझाता हूं। मेरे पास एक मर्तबा एक कपल आया, मियां बीवी आए और मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे हुजूर बात ये है कि, रोने लगे, कहने लगे हमारे ऊपर ना बहुत कर्जा चढ़ गया, बहुत कर्जा चढ़ गया। और जिस गाड़ी में वो गाड़ी 10-10 करोड़ रुपए की, 8-8 करोड़ रुपए की, और घर के अंदर 10 गाड़ियां खड़ी हैं। भी 8-8 करोड़ की, 10-10 करोड़ की, 5-5 करोड़ की, और 10 गाड़ियां घर में खड़ी हैं, और आप कह रहे हो कि हमारे पर कर्जा चढ़ गया, और रो रही, रो रही। खैर वही अलग बात है, कहने का मकसद ये है कि अब ये तो नहीं है कि जिसके पास मोटरसाइकिल है उस पर कर्जा ना हो, या जिसके पास गाड़ी है उसके पर कर्जा ना हो। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे अपना बताया। मैंने कभी भी उनका नाम नहीं लिया क्योंकि सब लोग आते जाते हैं, तो वो फिर एक अच्छी बात नहीं है, सब दोस्त। फिर तो मैंने उनसे पूछा, उनकी बेशुमार मिलें, लाहौर में, कसूर में, उकाड़ा में, कराची में बेशुमार मिले। तो मैंने उन दोनों से पूछा, मैंने कहा मुझे ये बताओ क्या आप लोग ज़कात देते हो? ज़कात? तो कहने लगे नहीं, हम खैरात करते हैं, हम बड़ी खैरात करते हैं। मैंने कहा वो क्या? किसी को हज करा दिया, किसी को उम्रा करवा दिया, किसी गरीब की बच्ची की शादी करवा दी, किसी को जहेज ले दिया, किसी को मस्जिद में एसी लगवा दिया, बड़े काम इस तरह के। हम अल्लाह के राह। मैंने कहा नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप ज़कात देते हो या नहीं देते हो? नहीं, हम अल्लाह के रास्ते में बहुत देते हैं। मैंने कहा वो तो ठीक है, आप अल्लाह के रास्ते में बहुत देते हो, मगर मैं ये पूछ रहा हूं कि ज़कात देते हो या नहीं देते? कहने लगे ज़कात स्पेशली ज़कात करके नहीं, हम खैरात करती हैं।
तो मैंने कहा क्या खैरात करने से आप ज़कात का जो फर्ज है उससे बरी जिम्मा हो जाओगे? आसान तरीके से समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, ज़कात अगर आपके ऊपर 10,000 रुपया फर्ज है, वो आपने दी नहीं, और खैरात आपके ऊपर, खैरात आपने 1 करोड़ रुपए की कर दी है, तो क्या आप अब 1 करोड़ रुपए की आपने खैरात कर दी, अल्लाह के रास्ते में दे दिया ना, 1 करोड़ रुपए की खैरात कर दी। ये बाज वो लोग हैं जिनको उनके घरों से दीन की, कुरान या हदीस की तालीम ही नहीं मिली होती, जो इस तालीम से फारिग होती हैं। वो इस तरह की बातें करती हैं, हम इतनी हम अल्लाह के रास्ते में देते हैं, इतना कुछ, इतनी ज़कात हम देते हैं। मैंने उसको ना एक मिसाल समझाई। मैंने कहा अच्छा मुझे ये बताओ, अब नमाज इशा है, इसकी हम कितनी रकतें पढ़ते हैं? ऊंचा बोलें। 16, 17 पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस 17 रकतों में फर्ज कितनी? 4 फर्ज आप ना पढ़े, हाँ, 4 फर्ज आप ना पढ़े, और बाकी 13 रकातें जो सी हैं वो आप पढ़ लें। कल से अगर आप ऐसे करें, 4 फर्ज ना पढ़ें और बाकी 13 रकातें पढ़ लें, आप मुझे बताइए नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? कौन कौन कह रहे नहीं होगी, और कौन कौन कह रहे हो जाएगी? नमाज नहीं होगी। अगर आपने 4 फर्ज छोड़ दिए, 13 रकातें पढ़ ली हैं जी, मैं 13 रकातें पढ़ी हैं मैंने, हाँ फर्ज नहीं मैंने 4 पढ़े, नमाज होगी? नहीं होगी। बल्कि ये 13 रकातें भी जो हैं, ये क़यामत वाले दिन आपके मुंह पे मार दी जाएंगी, और सिर्फ मुंह पे नहीं मारी जाएंगी, बड़ी जबरदस्त गिरफ्त है इसकी, अज़ाब है अल्लाह का। तो मैंने उसको कहा अच्छा ये बताओ कि अगर बाकी 13 रकातें छोड़ दो और 4 फर्ज पढ़ लो, अब नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? कौन कहता है हो जाएगी और कौन कहता है नहीं होगी? भाई अब फर्ज से आप बरी जिम्मा हो गए, फर्ज आपका अदा हो गया, फर्ज अदा हो गया आपका। हाँ जैसी भी नमाज अदा की वो एक अलग बात है, आपको नमाज सारी पढ़नी चाहिए थी। तो इसी तरह मैंने उनको कहा, वो जो मियां बीवी आई थी, अरबपति लोग थे, मैंने कहा कि भाई आप खैरात तो करते हो करोड़ों की, ज़कात आप कह रहे हो कि हमने कभी दी नहीं। तो मैंने कहा खैरात आप बेशक 1 करोड़ रुपए की कर दो, वो है नफल, लेकिन अगर आपके ऊपर ज़कात 1 लाख रुपए की भी फर्ज हुई है तो वो है फर्ज। जब तक 1 लाख रुपया फर्ज का अदा नहीं करोगे ना, वो 1 करोड़ रुपया आपके मुंह पर मार दिया जाएगा। उस 1 करोड़ को अदा करने से आप जन्नत में नहीं जाओगे, आपके लिए जहन्नम का दरवाजा खोल दिया जाएगा, क्योंकि जो फर्ज किया गया था वो तो आपने अदा ही नहीं किया।
वो तो है नफल। नफल आप लाखों करोड़ों रुपए दे दो, और ज़कात अगर आपके ऊपर लाख रुपए या 10,000 रुपये फर्ज है, वो आपने दी नहीं। तो जब तक आप फर्ज नहीं देंगे, और फर्ज के लिए फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग ज़कात नहीं ना देंगे उन पर कहत नाज़िल कर दिया जाएगा। अब देखने में बज़ाहिर तो वो जो लोग आए थे, यहां पर बेशुमार दोस्त उनको जानते हैं, मगर मैं उनको नाम नहीं लेता। बज़ाहिर तो भाई 50 करोड़ रुपए की तो गाड़ियां रखी हुई हैं गैराज में, मगर कर्जे अरबों के चढ़े हुए हैं, बेशुमार मिलने। खैर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा अच्छा देखो, अब जब आप मेरे पास आ ही गई हो, तो फिर अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप कैलकुलेट करो, तो भाई उनकी तो ज़कात भी फिर करोड़ों के अंदर। मैंने कहा अगर आपको ज़कात देनी पड़े, भले आपको अपनी कोई चीज ही बेचनी पड़े, कोई प्रॉपर्टी बेच दो, और वो रोए ज़ारो की तार कहें हमारे पर बेशुमार कर्जा है, बेशुमार कर्जा है, हम फंस गए, हम मर गए, हम खत्म हो गए, कारोबार खत्म हो गया, इतनी मिलनी है मगर अरबों रुपए के कर्जे चढ़ गए। मैंने कहा आप ये बताओ, जब से आप कारोबार कर रही हो आपने ज़कात नहीं दी, जो कि आपके ऊपर फर्ज है, और ये फर्ज कभी भी आपको मरते वक्त तक माफ नहीं होगा, मरने के बाद भी आपको इसका जवाब बड़ा सख्त देना है। अब अगर तो इतने पैसे नहीं हैं तो एक रफ कैलकुलेशन कर लो कि इस साल आपके ऊपर कितनी ज़कात बनती थी, पिछले साल कितनी बनती थी, उससे पिछले साल, जब से आप बिजनेस कर रही हो उस ज़कात को निकालो। उन्होंने कहा उससे होगा क्या? मैंने कहा उससे होगा ये कि अल्लाह ताला आपके नुकसान को नफे में तब्दील कर देगा, और कर्ज हाली से निकालकर खुशहाली में ले जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको, आप यकीन जानिए, उन्होंने मुझसे वादा किया और उन्होंने ज़कात दी। उनकी एक मिल थी, वो डेड पड़ी हुई थी, उन्होंने कहा हम अपनी ये मिल बेच देते हैं, अगर आप इजाज़त दें तो हम ये इसकी जितनी रकम आएगी हम सारी ज़कात दे देते हैं। उनकी, मैंने कहा ना कि उनकी ज़कात भी तो करोड़ों में थी ना। फिर 3 साल के बाद वही लोग, कम बेश 3 साल के बाद वही लोग, उन्होंने हमारी अपने घर पर दावत की और उनका हुजूर आपके साथ जितने दोस्त अहबाब आ सके ना, 40-50 दोस्त थे। मैंने उनको नहीं बताया कि ये वही ये इनका ये मामला था। बड़ी आलीशान उन्होंने दावत, बड़ी आलीशान, और उस खुशी के अंदर उन्होंने हुजूर का मिलाद भी करवाया। तो फिर जब मैं उनके घर गया 3 साल के बाद, उन्होंने मुझे बताया कि हमने आपके बताए हुए नुस्खे के ऊपर अमल किया था, अल्लाह ने हमारा सारा कर्ज उतार दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वसीयत, आस्ताना अलिया लस्सिया। बड़े सीधे सादे से नुस्खे, बड़े सीधे सादे से नुस्खे, लोग समझते नहीं हैं। यकीन जाने कुरान और हदीस के अंदर सब कुछ मौजूद है। हाँ, एक बात मैं इसमें से बताना भूल गया, मैं वो भी बता दूं आपको। उनको जब मैंने ये नुस्खा बताया ना ज़कात का, तो मैंने उनको कहा कि एक आपने ज़कात
अदा करनी। तो मेरे किबला पीरो मुर्शिद आलम यलमई फाज़िल लुज़ई आशिक़ गौसुल वरा फना फिल मुस्तफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना हाजी मोहम्मद यूसुफ अली नगीना रहमतुल्लाह अलैह। आप इस नुस्खे के अंदर एक बात ये फरमाया करते थे कि अगर वो बंदा क्लीन शेव होता ना तो आप फरमाते थे दाढ़ी रख लो, दाढ़ी रख लो सुन्नत रसूल के मुताबिक। अच्छा यकीन जाने मैंने उसको दूसरा उनको ये दो नुस्खे बताए, एक ज़कात का, वो दोनों ने अपनी मिल बेचकर ज़कात सरी दे दी जो उनकी 10-15 साल की ज़कात बनती थी। दूसरा मैंने उनको बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये नुस्खा बताया, मैंने कहा सुन्नत रसूल के मुताबिक दाढ़ी रख लो। आप सरकार ये नुस्खा बताया करते थे। 3 साल के बाद उन लोगों को अल्लाह ने उनके कारोबार में इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी। अच्छा मुझे नहीं यकीन था कि ये बंदा दाढ़ी रखेगा। बंदे का होता है ना कि मुझे था कि नहीं ये बंदा दाढ़ी नहीं रखेगा। तो ना अमीर कबीर आदमी, मिलों का मालिक हो, आपको पता है वो फिर दुनियादार लोग होते हैं ज्यादातर जिनसे, ये कहाँ मानेगा। ज़कात शायद दे दे वो भी अपने नुकसान से बचने के लिए, मगर पता नहीं कोई वक्त होता है उसके दिल पर इस बात का असर हुआ, उसने दाढ़ी शरीफ भी रख ली, उसने पूरी ज़कात दी और यकीन जाने 3 साल के अंदर अंदर उसका सारा कर्जा उतर गया।